ये फाइनेंशियल एजुकेशन का तीसरा दिन है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट से क्या बेनिफिट मिलेगी, और पुअर लोगों का इनकम स्टेटमेंट कैसे होता है, और मिडिल क्लास का इनकम स्टेटमेंट, और रिच लोगों का इनकम स्टेटमेंट के बारे में जानें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स पे आप शेयर जरूर करना। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। इनकम स्टेटमेंट होता क्या है। अब इनकम स्टेटमेंट जिसमें आपको जो इनकम और एक्सपेंस ठीक इस तरह से दिखता है, जिसे आप टेबल में देख सकते हो इधर साइड। तो इनकम स्टेटमेंट जो आपको बताता है कि आपका कहाँ से इनकम सोर्स आया, यानी कि आपका कितने प्रकार का इनकम सोर्स है। फिर आप एक्सपेंस यानी कि आप ज़रूरत में कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हो, या आपका वांट जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया या एक्सपेंसिव गैजेट्स हो गया, कहाँ कहाँ आप मतलब एक्सपेंस कर रहे हो। ज़्यादातर अब बेनिफिट क्या है इससे कि इनकम स्टेटमेंट हम लोग को बनाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इस तरह के जो टेबल में आपको दिख रहा है इनकम स्टेटमेंट, इस तरह से आप टेबल बनाते हो इनकम स्टेटमेंट का, तो आपको एक्चुअली में पता चलता है कि आपका जो इनकम सोर्स से आप कितनी तरह से आप इनकम जनरेट कर रहे हो, और एक्चुअल में आप एक्सपेंस कहाँ कर रहे हो। तो जब आप साइड में वैल्यू इवेन कि मतलब इनकम का जो मतलब कितने रुपीज़ में आप एक्चुअल में जब वैल्यू लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप मतलब एक्चुअल में कितना एक्सपेंस कर रहे हो और कितना इनकम कर रहे हो। तो आपको टेबल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको मतलब एक्चुअल में आप मतलब कहाँ कहाँ एक्सपेंस कर रहे हो। तो ठीक आपको टेबल बनाना है। पुअर लोगों का इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिखता है। तो इन लोगों का जो है केवल एक ही इनकम सोर्स होता है। जैसे रोज़ का दिन भर में मतलब जो भी काम मिला उससे इनकम आया, और उसी दिन मतलब एक्सपेंस, यानी कि केवल उनका इनकम और एक्सपेंस। और इसी में पूरा लोग जो है डिपेंडेंट रहता है, और इनके पास शायद ही कुछ सेविंग्स भी होती है। तो इनका जो फॉर्मूला आप इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू 0 सेविंग, यानी कि इसके पास सेविंग भी नहीं होती है। और ठीक मिडिल क्लास फैमिली के जो इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती है। हाई सैलरी वाली जो जॉब होती है उन्हीं से उनका इनकम होता है। दूसरा एक्सपेंस में आप देख सकते हो कि जो उनके नीड के साथ साथ वांट, यानी कि जो एक्सपेंसिव आइटम्स होती है, जैसे महंगा गैजेट हो गया या क्रेडिट वगैरह या लोन्स, यानी कि कार्स, इस तरह की जो है मतलब एक्स्ट्रा इन लोगों के पास एक्सपेंस होती है, जिस वजह से ये लोग जो मतलब लाइबिलिटीज मतलब एक्वायर कर लेते हैं। यानी मिडिल क्लास लोग जो है ऐसे समझ करके लाइबिलिटी को मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, जिस वजह से वो मतलब लाइफ टाइम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। रिच लोगों का जो इनकम स्टेटमेंट होता है कुछ इस तरह से होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उन लोगों के पास मतलब अलग अलग तरह से इनकम सोर्स आती है, और मतलब इनका जो इनकम का जो कॉलम है, मतलब इनकम का कॉलम है ये भरा रहता है, और एक्सपेंस इसको मतलब मेंटेन करके चलते हैं, यानी कि ज़्यादा कुछ एक्सपेंस नहीं करती हैं। हाँ, बाद में वो लोग एक्सपेंस करते हैं, बट फिर भी वो लोग मेंटेन करते हैं। और इनका जो एक सिंपल सा फंडा है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस, यानी कि पहले ये लोग जो भी इनकम करते हैं, इनकम करने के बाद सबसे पहले वो खुद को पे करते हैं, उसी के बाद वो लोग जो बाद बाकी जो एक्सपेंस होती है उसको एक्सपेंस करते हैं। तो अभी आपको एक्टिविटी करनी क्या है, ठीक आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा जो मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है और जो इनकम और एक्सपेंस, तो इसका एक टेबल बनाना है। अब टेबल बनाने से क्या आपको बेनिफिट होगा कि ठीक जहाँ जो आप मतलब इनकम कर रहे हो उसको लिखना है, और जो भी आप एक्सपेंस करते हो, यानी कि जो रोज़मर्रा का हो गया, जो नीड्स हो गया, जो ज़रूरत हो गया, या जो भी आप महंगा आइटम लेना चाहते हैं, उसके बारे में आप जो इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में मतलब जो पैसा है वो मतलब आपका कहाँ कहाँ स्पेंड हो रहा है और कहाँ कहाँ से आप इनकम कर रहे हो। तो ये एक्टिविटी करनी है। तो होप आपको ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली और अपने दोस्तों पे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थिंक रिच।